महाभारत रहस्यों से भरा हुआ है। जितना हम इसको पढ़ते जाते हैं एक से एक विचित्र बातें निकल निकल के सामने आती हैं दोस्तों। इसी तरह ये भी बात भी आती है कि कर्ण जी जो थे उनकी सच्चाई को कौन कौन लोग जानते थे, और श्री कृष्ण जी हमेशा ये चाहते थे कि कर्ण जो हैं युद्ध में शामिल न हों और वो बच जाएं। दोस्तों ऐसा क्यों श्री कृष्ण जी चाहते थे? ऐसी रोचक जानकारी के लिए आप मेजर टिप सिग्नल चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं। दोस्तों कर्ण एक बहुत बड़ा दानी था और सहनशील पुरुष था। दोस्तों कर्ण की सच्चाई को दो लोग अच्छी तरीके से जानते थे, एक तो स्वयं श्री कृष्ण जी और श्री भीष्म पितामह जी। और दोस्तों श्री कृष्ण जी कभी नहीं चाहते थे कि कृष्ण जो कर्ण है वो युद्ध में भाग ले, क्योंकि श्री कृष्ण जी चाहते थे कि कर्ण जो है अर्जुन का ये बड़ा भाई है, और वो कभी नहीं चाहते थे कि उसका अर्जुन के सामने अंत हो। हमेशा श्री कृष्ण जी का यही प्रयास था कि कर्ण धर्म की तरफ आ जाएं और दुर्योधन से दूरी बना लें। अब दोस्तों लेकिन कृष्ण जी ने ये भी बात कह दी थी कि जो भी व्यक्ति इस अधर्म के युद्ध में अधर्म की तरफ से लड़ाई करेगा, उसकी तरफदारी करेगा, उसका विनाश होना निश्चित है। इस प्रकार तो कर्ण का विनाश होना निश्चित था, इसलिए कृष्ण जी ने बहुत प्रयास किए। लेकिन दोस्तों कर्ण जो था एक सच्चा दोस्त था और वो अपनी जवान का बहुत पक्का था। उसने दुर्योधन को बचाने के लिए और दुर्योधन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने में उसको लगता था कि वो उसका एहसान अदा कर रहा है, और कर्ण हमेशा दुर्योधन के साथ ही रहा, वो आखिरी दम तक दोस्तों वो दुर्योधन के साथ ही रहा। अब दोस्तों श्री हनुमान जी भी कर्ण का रण कौशल देखना चाहते थे, और श्री हनुमान जी भी कर्ण से बहुत प्रभावित थे, इसीलिए वो रथ ध्वज पताका पे अर्जुन के रथ के ऊपर बैठ करके रण कौशल देखना चाहते थे। अब दोस्तों जो कर्ण जी थे वो दुर्योधन की दोस्ती में किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। अब दोस्तों अर्जुन के बारे में बताया जाता है कि अर्जुन जो हैं पशुपात अस्त्र जो था उसके ज्ञाता थे, और जो कर्ण जी थे वो भी इस विद्या को जानते थे। लेकिन दोस्तों ऐसा भी विद्वानों का मानना है, कहीं कहीं पे ऐसा सुनने को मिलता है कि कर्ण के पास कोई पशुपात अस्त्र नहीं था, और कर्ण जो थे कभी भी दिव्यास्त्रों की संग्रह करने में वो कभी विश्वास नहीं रखते थे, क्योंकि उनके पास वैसे ही इतना ज़्यादा अस्त्र शस्त्र और बल था। बस कर्ण को बस एक ही शौक़ था कि वो जब विजय यात्रा पर निकलते थे तो उनको किसी भी राज्य को अपने में विजय प्राप्त करने का उनको बहुत शौक़ था। दोस्तों ऐसा सुनने को ही मिलता है, ऐसा पढ़ने को ही मिलता है कि कर्ण जी जो थे वो जब विजय यात्रा पर निकलते थे तो वो सभी पूरी तरीके से लगन से कार्य करते थे उस विजय यात्रा में। लेकिन दोस्तों इसके विपरीत जो अर्जुन जो थे उनको अस्त्रों शस्त्रों की होड़ थी, वो हमेशा अस्त्रों को जमा करना चाहते थे, और अर्जुन के पास कई दिव्यास्त्र थे। अब दोस्तों श्री अर्जुन ने श्री शिव जी की घोर तपस्या की, और श्री शिव जी की घोर तपस्या करके उन्होंने उनसे कई अस्त्रों शस्त्रों का भंडार भी किया। अब दोस्तों श्री अर्जुन जी के पास पशुपात अस्त्र भी श्री शिव जी के द्वारा भी प्रदत्त था। दोस्तों श्री शिव जी ने प्रसन्न होकर उनको पशुपात अस्त्र दिया था। दोस्तों पशुपात अस्त्र कोई मामूली अस्त्र नहीं है, इससे पूरी दुनिया को ध्वंस किया जा सकता है। दोस्तों इस प्रकार कहा जा सकता है कि जो कर्ण जी थे वो कभी भी पशुपात अस्त्र या इस तरह के कोई अस्त्र को पाने के लिए उन्होंने कभी कोई प्रयास किया हो, ऐसा नहीं सुनने को मिलता है। बस उन्होंने परशुराम जी से विद्या तो जरूर सीखी थी, लेकिन उसके बाद ऐसा उन्होंने कोई भी तपस्या या ऐसा भी कुछ नहीं किया था कि उनको पशुपात अस्त्र जैसे अस्त्रों के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़े। लेकिन दोस्तों जो श्री कृष्ण जी थे वो अच्छी तरीके से जानते थे कि जो कर्ण हैं वो अर्जुन के बड़े भाई हैं, और श्री कृष्ण जी वास्तव में अर्जुन और कर्ण दोनों को सुरक्षित देखना चाहते थे अंतिम समय तक। लेकिन दोस्तों प्रकृति को यही मंजूर था कि कर्ण को दुर्योधन का साथ बहुत लुभाता था, क्योंकि दुर्योधन ने कर्ण को काफ़ी हमेशा मदद की उसकी, और बुरे समय में उसका साथ दिया। अब दोस्तों जिस व्यक्ति की माता ने उसको बचपन से ही ठुकरा दिया हो, और समाज में उसको जब भी कोई उन्नति की समय आता था, जब कोई भी
ऐसा समय आता था कि उसकी प्रोग्रेस हो रही हो, उस समय उसकी जो जाति थी वो रोड़ा जाती थी। अब दोस्तों ऐसे में वो ना तो सेनापति बन पाया शुरू से, ना तो खुल के वो किसी स्वयंवर में जा सकता था, ना तो वो द्रौपदी से विवाह कर पाया। तो ऐसे में जब दुर्योधन ने उसका सहारा बना और दुर्योधन ने उसको सभी कुछ दिया जो कुछ उसके एक सम्मान के लिए ज़रूरी था, दोस्तों ऐसे में कर्ण जैसा व्यक्ति कैसे दुर्योधन को भूल सो। ऐसे ही जो श्री कृष्ण जी थे वो अच्छी तरीके से जानते थे कि कर्ण जो है कभी भी कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जो मर्यादा की विपरीत हो, लेकिन वो जो भी बुरे कार्य कर रहा है वो केवल दुर्योधन की दोस्ती निभाने के लिए कर रहा है, लेकिन वास्तव में अंदर से वो काफ़ी सहनशील और विनम्र है। दोस्तों इसका उदाहरण भी मिलता है कि जब उसका अंतिम समय आ गया था, उसके बाद भी श्री कृष्ण जी को उसने अपना दांत जो है सोने का